लड़कियां ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा शोहर हर लड़की को चाहिए। ये वाक़या जो है बहुत ही दुखी वाक़या है, जो एक यतीम लड़की का वाक़या है कि जिसके माँ बाप 2 साल की उम्र के अंदर कार एक्सीडेंट के अंदर जो है वो वफ़ात पा जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी चाची चाचा के ज़ेर कफ़ालत रहती है। शुरू के अंदर बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब उनकी बेटी को तलाक होती है ना, तो उसके बाद इसके साथ नफ़रत करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हत्ता कि जान छुड़ाने के लिए इसका निकाह भी तलाकशुदा लड़के के साथ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक गरीब लड़के के साथ निकाह कर दिया जाता है, तो जब बारात आती है तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ है, कहते हैं आमीन। सर, मैं 2 साल की थी कि मेरे वालिदैन कार एक्सीडेंट के अंदर जो है वो फौत हो चुके थे। मेरी दादी ने मुझे बतलाया। फिर उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी मेरी चाची चाचा ने जो है वो उठाई। शुरू के अंदर बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ मुझे रखते थे, अपने बच्चों जैसा प्यार देते थे। मेरी जो आपी चाचे की जो बेटी थी उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद जो उसका शौहर होता है वो मेरी तरफ माइल हो जाता है, मेरे साथ प्यार करना शुरू कर देता है। तो मेरी आपी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ नफ़रत करना शुरू कर देती है। तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो झगड़ा चलता रहता है। हत्ता कि 2 साल पहले मेरी जो आपी थी उसको तलाक हुई। फिर उसके बाद जो क़यामत मेरे ऊपर बर्पा की गई मेरी चाची की तरफ से, तो वो बहुत अफसोसनाक है। सर, मेरी चाची हर वक्त मुझे डांटती, मुझे नौकरानियों जैसा मेरे साथ सलूक करती। हत्ता कि वो एक मर्तबा मेरे चचे को कहने लगी कि कोई तलाकशुदा जो लड़का है उसको देखें और इसका जो बोझ है अपने सर से हटाएं, मज़ीद मैं इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो एक मर्तबा ऐसे हुआ सर कि मेरी जो कज़न थी, जो आपी थी, उसने पानी गर्म किया और जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा दिया। तो शाम तक मैं बड़े तकलीफ़ के अंदर थी। तो जब शाम को मेरा चाचा आया तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। तो डॉक्टर के पास बैठे मैं बातें कर रही थी चाचा के साथ कि आप मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो चाचा कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ। तो चाचा किसी के साथ फ़ोन के ऊपर बात कर रहा था, तो उसको अपना एड्रेस जो है वो बतला रहा था। तो अचानक कुछ दिनों के बाद एक रिश्ते करवाने वाली हमारे घर रिश्ता लेकर आती है। तो चाची को पता चलता है कि ये बहुत गरीब लोग हैं। तो चाची कहती है कि ठीक है, यहीं रिश्ता कर देते हैं। तो रिश्ता करवाने वाली कहती है कि इन्होंने जहेज़ भी आपसे नहीं लेना, सिर्फ़ लड़की की माँ है, बहनें भी नहीं, भाई भी नहीं, तो है बहुत गरीब है, जहेज़ का सामान नहीं लेंगे आपसे। तो वहाँ जब बात होती है तो चाची जो है वो सोचती है कि मैं इसको यहीं दूँगी ताकि सारी ज़िंदगी इसकी अज़ियत के अंदर गुज़रे। तो मैं भी सोचने लग गई, परेशान थी। सर, मैं फिर अल्लाह से हर वक्त बातें करती थी, अल्लाह से मांगती थी। तो मेरा शादी का दिन आ गया। जब शादी का दिन आया, बारात आई, तो बारात के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ। सर, बारात को देखकर, महंगी गाड़ियों को देखकर मेरी चाची चाचा आपी जो है उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरान थी, ये क्या हो गया। सर, जब बारात वापस गई तो लड़का जो था उसका नाम था एहसन। तो उसके घर के अंदर बड़ी कोठी थी, फूलों की बारिश की गई, मेरा इस्तकबाल किया गया। फिर हम सारी रस्में अदा करने के बाद रात के वक़्त जब मैं एहसन के पास गई तो एहसन मेरे पास आया। तो मुझे उसने कहा कि सबसे पहले शुक्राने के नवाफ़िल अदा करो, बाद में बात करेंगे। बहुत सारे सवालात होंगे आपके जहन के अंदर, मैं उनका जवाब दूंगा। तो मुझे नवाफ़िल अदा करने के बाद भूख लगी थी। मैंने एहसन को कहा कुछ खाने के लिए कुछ है, तो उसने फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर दी मुझे।
मैंने जो ज़िंदगी में पहली बार देखी थी और पहली बार खाई थी। तो उसके बाद एहसन ने मुझे खाना खिलाया अच्छा सा अपने हाथों के साथ। फिर खाने से फ़ारग होने के बाद जब हम अपने कमरे में गए तो एहसन ने मुझे बतलाया कि फ़लाँ दिन जब आप डॉक्टर के पास गई थी, आप जली हुई थी, आपके ऊपर पानी गिरा था, तो आप अपने चचे के साथ बातें कर रही थी, तो वो बातें सारी मैंने सुन ली थी। तो आपका चेहरा मैंने देखा तो बस मेरा दिल जो है वो आपका हो गया। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं किसी रिश्ते करवाने वाले को जो है, इनके घर जो है एड्रेस मैंने सुन लिया था, तो मैंने आपके घर जो है वो रिश्ते करवाने वाली को जो है वो भेजा और आपका रिश्ता हो गया। तो बिस्मा कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मुझे इतनी सहूलियात एहसन ने दी, इतनी सहूलियात दी, जितने दुख जो है मैं अपने चाचा चाची के घर मैंने सहे थे, तो उससे ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ने मुझे जो है वो सहूलियात दी। तो एहसन ने मेरे लिए नौकरानी भी रख ली, क्योंकि एहसन कारोबारी बंदा था, तो माशाल्लाह खाते पीते घर के थे। मेरे आगे नौकरानी रखी। सर में कोई पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बस कुरान मजीद पढ़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर ख़ास करम किया। मेरे हालात जो हैं वो बदल दिए। मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे एहसन जैसा नेक शोहर दिया। एहसन मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, हसीन था, लेकिन मेरी बहुत कदर करता था। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी हर बहन बेटी को जो है इस तरह का एहसन जैसा जो है वो शोहर दे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।